बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 साइंस, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 2। आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 36 37 की। सबसे पहले आप डेट, क्लास वर्क, मंडे लिख लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, पौधों की अहमियत। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल ऑन अर्थ। प्लांट्स जमीन पर हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? नंबर 1, दे प्रोवाइड फूड, वो हमें खुराक मुहैया करते हैं। यानी कि जितनी भी हम सब्जियां, फल, फसलें, ये जितनी भी चीजें, इनका सोर्स क्या है? प्लांट्स हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं टू मेक देयर ओन फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन, और वो क्या चीज रिलीज करते हैं? पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, विच ऑल लिविंग थिंग्स यूज फॉर ब्रीथिंग, जो तमाम जानदार सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है जी, ट्री प्रोवाइड अ गुड हैबिटेट फॉर एनिमल्स, के जो दरख्त हैं वो मुख्तलिफ जानवरों के रहने की जगह, उनकी एक अच्छे रहने की जगह के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। हैबिटेट कहते हैं मस्कन को या रहने की जगह को। तो आप जानते हैं ना, मुख्तलिफ जानवर और पौधे जो है वो दरख्तों को अपना मस्कन बनाते हैं, हैबिटेट बनाते हैं और उनमें रहते हैं। गिविंग देम फूड, और वो दरख्त उन जानवरों को खुराक देते हैं, शेल्टर और पनाह देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड क्वालिटी टिम्बर, और हमें उन दरख्तों से अच्छी क्वालिटी की लकड़ी भी हासिल होती है। रूट्स ऑफ ट्रीज, दरख्तों की जड़ें प्रिवेंट, रोकती हैं द सॉइल, मट्टी को, फ्रॉम ड्राइंग अप, खुश्क होने से, एंड बीइंग वॉश्ड अवे, और पानी के साथ बह जाने से। ट्रीज ऑल्सो प्रिवेंट द टेम्परेचर ऑफ द एयर बिकमिंग टू हॉट, के जो दरख्त हैं वो हवा का टेम्परेचर भी हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देते। फिर पॉल्यूशन की बात करते हैं। एनी चेंज, कोई भी तब्दीली और डिस्टर्बेंस या कोई खलल इन द एनवायरमेंट, माहौल में, विच इज ब्रोट अबाउट, जो किसकी वजह से आए? बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, इंसानी कामों की वजह से। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें, हम कार्स ड्राइव करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, तो उनके अंदर से जो धुआं निकलता है, वो धुआं हवा को क्या कर रहा है? वो हवा को डिस्टर्ब कर रहा है, हवा की क्वालिटी को क्या कर रहा है? चेंज। तो यही चेंज या डिस्टर्बेंस वो किस वजह से हो? ह्यूमन एक्टिविटीज की, उनको हम कहते हैं पोल्यूशन। कहते हैं पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूशन किस चीज की मौजूदगी में होती है? पोल्यूटेंट की मौजूदगी में। विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल, जो बराह रास्त या गैर बराह रास्त नुकसानदेह होते हैं टू आवर ओन वेल बीइंग एंड एनवायरमेंट, जो हमारे लिए और हमारे माहौल के लिए, दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। पोल्यूटेंट्स आर एनी टाइप ऑफ पॉइजनस। अब पोल्यूटेंट की डेफिनेशन बता रहा है किसी भी तरह के जहरीले और हार्मफुल नुकसानदेह केमिकल्स और वेस्ट मटेरियल होते हैं, विच आर केयरलेसली डिस्कार्डेड, जिनको लापरवाही से फेंक दिया जाता है इन द एनवायरमेंट, माहौल में। अब काइंड्स ऑफ पोल्यूशन में लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे के साथ साथ की वजह से, मोर फूड इज नीडेड, ज्यादा खुराक चाहिए। सो ईयर्स आफ्टर ईयर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर प्लव्ड एंड प्लांटेड विद मोर क्रॉप्स। तो कहते हैं हर आने वाले साल में हम क्या करते हैं? जमीन के बड़े हिस्सों को जो है वो हम पौधों को या फसलों को उगाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग। यानी कि जाहिर है आबादी बढ़ रही है, खुराक की जरूरत बढ़ रही है, तो हमें जमीन के ज्यादा एरिया के ऊपर फसलें लगानी पड़ती हैं, उगानी पड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। क्रॉप नीडेड मिनरल, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। तो जो फसलें होती हैं उनको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए या पैदावार देने के लिए क्या मट्टी के अंदर से मिनरल, सॉल्ट या न्यूट्रिएंट, या उनको उनके लिए जो ग़िज़ाइयत है वो मट्टी से मिलती है। ग्रेजुअली मुसलसल द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन सॉइल न्यूट्रिएंट, जिससे मट्टी में इन न्यूट्रिएंट की कमी होती है। एंड फर्टिलाइजर हैव टू बी एडेड टू मेक द सॉइल फर्टाइल अगेन, और इस वजह से हमें खादें डालनी पड़ती हैं ताकि मट्टी को दोबारा जरखेज बनाया जाए। Poor farming methods lead to erosion of soil by wind and water. Erosion of soil क्या होता है? जमीन का कटाव, यानी कि जरखेज मट्टी का, सॉरी नॉट जमीन का, मट्टी का कटाव। तो अगर आप अच्छे
काश्तकारी के तरीके नहीं अपनाते तो आपकी जो मट्टी है उसका कटाव से क्या मुराद है कि मट्टी जो है जरखेज मट्टी एक जमीन से दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए हवा के जरिए या पानी के जरिए। ग्रोइंग द सेम क्रॉप एवरी ईयर कॉज अ डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। कहते हैं हर साल किसी भी मट्टी पर एक ही तरह की फसल उगाने से क्या होता है कि जो मट्टी के अंदर मौजूद फसलों के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो खत्म हो रही है एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज और बीमारियां भी फैल रही हैं। इंटेंसिव कैटल ग्रेजिंग यानी कि जानवरों का बहुत ज्यादा चरना डैमेज द लैंड, वो भी जमीन को डैमेज करता है। एज नो ग्रास इज लेफ्ट टू होल्ड द सॉइल टुगेदर, जिसकी वजह से जाहिर है कि अगर जानवर चरते रहेंगे तो ग्रास बहुत ही कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे मट्टी को जोड़े रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। The land become overgrazed and the soil is swept away by the wind and rain। तो जब मट्टी जो है वो ओवरग्रेज्ड हो जाएगी, उसमें से घास बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो होगा क्या कि हवा और बारिश जो है वो उस मट्टी को बहा के ले जाएंगी। द स्प्रे ऑफ वीड किलर किसे कहते हैं? सुंडियों को मारने के लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड फसलों के जो कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज इज हार्मफुल, वो भी नुकसानदेह हैं। बिकॉज सम आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, पेस्ट एंड जर्म्स बिकम रेजिस्टेंट टू दीज केमिकल स्प्रे, के जो हशरात हैं, जो जरासीम हैं, वो इन स्प्रेज के खिलाफ भी रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देते हैं। एंड स्ट्रॉन्गर स्प्रेज आर नीडेड, जिससे मजीद केमिकल्स वाले आपको स्प्रेज चाहिए। पेस्टिसाइड आल्सो अपसेट फूड चेन बाय किलिंग इंपॉर्टेंट लिंक्स इन देम। फॉर एग्जांपल, लेडी बर्ड ईट aphids if aphids are killed by pesticide which are not kill ladybird, the ladybird will starve to death। अब वो एक फूड चेन का हमें बता रहा है कि हमारी फूड चेन क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। तो अगर हम पेस्ट को मार देंगे तो पेस्ट जो है उसमें वो एग्जांपल दे रहा है कि जो लेडी बर्ड होती है वो एफिड को खाती है, तो अगर तो हम एफिड को मार देंगे, इस कीड़े को मार देंगे, तो लेडी बर्ड के खाने के लिए कुछ नहीं होगा और वो भूख से मर जाएगी। केमिकल स्प्रेड ऑन फील्ड्स आर पॉइजनस, दे आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड रीच आवर फूड इनडायरेक्टली। और कहते हैं जो हम केमिकल स्प्रे करते हैं ये जहरीले हैं, ये जमीन तक पहुंच जाते हैं। दे एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और पौधे इनको जज्ब करते हैं। रीच आवर फूड इनडायरेक्टली, और हमारी खुराक में ये पहुंच जाते हैं। दे कैन कोज सिकनेस एंड स्किन डिजीजेज, इनसे जिल्द की बीमारियां और बीमारियां जिल्द की बीमारियां पैदा होती हैं। सम ऑफ दीज केमिकल्स आर वॉश थ्रू द सॉइल इनटू द रिवर्स, और कुछ केमिकल जो हैं वो मट्टी के जरिए कहां तक चले जाते हैं? दरियाओं में, स्ट्रीम्स में, नदियों में। वेयर दे कैन पॉइजन एक्वाटिक एनिमल, जहां पर ये पानी के जानवरों को, मछलियों वगैरह को भी जहरीला कर सकते हैं। हीप्स ऑफ रबिश, बहुत ज्यादा यानी कि मिकदार में जो कूड़ा करकट है, रॉटिंग एंड डिकेइंग वेस्ट मटेरियल, बदबूदार और डिकेइंग कहते हैं जिसमें टूट फूट हो रही हो, एज वेल एज अनरिएक्टेड टॉक्सिक वेस्ट ऐड टू द लैंड पोल्यूटेंट, ये लैंड पोल्यूशन में ये भी इजाफा करता है। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन आर पम्प्ड इनटू रिवर्स, कि जो केमिकल फैक्ट्रियों का जो केमिकल वेस्ट है, और पावर स्टेशन, यानी कि पावर स्टेशन कहते हैं बिजली घर जहां पे हम बिजली बनाते हैं, आर पम्प्ड इनटू द रिवर, उनको दरिया में फेंक दिया जाता है। दिस पोल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल। वाटर फ्रॉम फील्ड्स एंड फार्म आल्सो कंटेन हार्मफुल केमिकल व्हिच फ्लो इनटू द रिवर एंड लेक। तो सीवेज की बात करते हैं। सीवेज कहता है इज अ वेस्ट फ्रॉम आवर हाउसेज, यानी कि हमारे घरों का जो कूड़ा करकट वगैरह होता है, सीवेज कहते हैं। इट इज पोर्ड इनटू रिवर, ये भी दरियाओं में फेंक दिया जाता है। सीवेज डिके एंड यूज ऑफ द ऑक्सीजन इन द रिवर वाटर, के ये दरियाई पानी की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है जब वो टूटता है उसके अंदर जाके। उस तो क्या होता है, फिश एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्वाटिक लाइफ नीडेड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो पानी में जो मौजूद ऑक्सीजन है, जिसको हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, मछलियों को उसकी जरूरत होती है। तो जब उन्हें वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? दे सफोकेट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्हें घुटन होगी। एंड सो कैन नॉट सर्वाइव, और जिंदा नहीं बचेंगे। पीपल बाथ एंड वॉश इन द रिवर्स, लोग जो हैं वो दरियाओं में नहाते हैं या उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। एनिमल ड्रिंक रिवर वाटर, जानवर जो है वो दरियाओं का पानी पीते हैं। पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज इलनेस इन इवन डेथ, उससे बीमारियां हो सकती हैं और मौत भी वाकया हो सकती है।
सो आज के लिए इतना ही था। होपफुली ये दोनों पेजेस की रीडिंग आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।